आओ एक बार उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं जिस पुण्य संकल्प के लिए आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस विराट उद्देश्य को लेकर के अपनी अपनी भूमिकाओं को जब हम समाज के चिंतन में लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार उस ओम को विश्वानुदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। जनता सरकार मोर्चा के एक संकल्पबद्ध सभी मेरे वंदनीय प्रादरणीय भ्राता बहनें भाई और इस पूरी मुहिम को शिल्पकार में आपको और हमें जो ये संयोग पैदा किया, भाई देवेंद्र जी, सुनील जी, सुशील जी और इनके साथ सब लगे अपने अपने ज़िले से। जैसा कि ये ट्रेनिंग सत्र है, अंतिम सत्र है, आपको डॉक्टर अजय जी से लेकर के संजीव जी तक, सुनील जी तक, देवेंद्र जी तक, व्यक्तित्व विकास से लेकर के सांगठनिक और इस पूरी वैश्विक षड्यंत्रों के माध्यम से कैसे वो कॉन्स्पिरेंसी सत्ताओं और शासन के माध्यम से वर्तमान के इस पूरी आज़ादी को कैसे वो गुलाम बनाना चाहते हैं, इस पूरे परिदृश्य को हमने 2 दिन में बड़ी ही गंभीरता से और गहराई से सबने सुना और अपने अपने विवेक से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी भूमिका में कैसे आप अलग अलग विषय को समाज के सामने लेकर के जाएंगे। मूल उद्देश्य यही था कि मेरा प्रत्येक साथी एक बहुआयामी प्रतिभा को लेकर के एक जागरण से निकल करके कैसे वो एक नेतृत्व की भूमिका में आए। हमारा मूल उद्देश्य यही है। जनता सरकार मोर्चा का जो ये कॉन्सेप्ट है उसी को मूल में लेकर के जब हम चले और वर्तमान में जब मैं देवेंद्र जी की, सुनील जी की या साहिल की, सुशील की इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना को वर्तमान में जब मैं अपने एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में सोचता हूँ तो आपके और मेरे सामने एक वर्तमान की समस्या है जो पैदा की गई है। आप और हम इस चीज़ को जान लें, ये समस्या पैदा की गई है। एक कल्पना है कि इस विकृत रूप को और कैसे विकृत रूप में ये 2030 के रूप में मान लीजिएगा या इससे आगे वो 2040 में जाएंगे। एक उनकी परिकल्पना है, एक आपकी और मेरी परिकल्पना है कि इसके समानांतर आपका और मेरा विजन क्या है, आप और हम कैसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। जब एक वाक्य में हम अपने उद्देश्य को बोलते हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है तो वो व्यवस्था परिवर्तन क्या है। वर्तमान की जो विकृत व्यवस्था है और इस विकृत को महाविकृत करने की जो उनकी परिकल्पनाएं हैं, इनको ध्वस्त करते हुए कैसे हम व्यक्ति रूप में, रचनात्मक रूप में एक समानांतर व्यवस्था, वो अतीत के भारों की गौरवपूर्ण व्यवस्था जिसको उन आज़ादी के 7.5 लाख मतवालों ने और आज़ादी के इस कालखंड में जीवन की आहुति देने वाले स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित ने जो सपना लिया था, उस व्यवस्था को इस वैश्विक षड्यंत्रकारियों की कल्पना की विकृत व्यवस्था के रूप में समानांतर स्थापित करने का आह्वान वो किसके माध्यम से साकार होगा। वो इस विचार का आलंबन लेकर चलने वाला वो हर भाई, हर वो बहन जब उसमें अपनी आहुति डालेगा, वो गांव से लेकर के दिल्ली के उन समानांतर भूनगरों में जाकर के वो व्यवस्था हमें स्थापित करनी है। संक्षेप में जो जनता सरकार मोर्चा है ये है। इसको आप ट्रेनिंग के माध्यम से, विचार के माध्यम से सुनते हैं। मैं आपसे बात करूंगा एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में। आप और हम बात केवल भावनात्मक नहीं करेंगे। यहाँ से
आपका और हमारा जो ये संवाद है, ये तीसरे और चौथे चरण का संवाद है। आपका जो चयन है वो हमारे अग्रणी भूमिका के साथियों के लिए तय किया गया है। अब आप अपने आप को कितना आहूत करते हैं, आप अपने आप को कितना इस विचार से जोड़ते हैं, आप अपने संकल्प को कितना दृढ़ करते हैं, इसका चयन आपने करना है। उस चयन करते हुए मैं केवल भावनात्मक रूप से आपको आह्वान नहीं करूंगा। अमूमन जो आपकी और हमारी 10-15 वर्ष की जो यात्रा थी, संगठनों में या व्यक्तियों के द्वारा एक आह्वान कर दिया जाता है और हम अति उत्साहित होकर के किसी विचार के आलम्बन में डूब जाते हैं। और जो हमारा मूल कार्य है, यदि आप एक व्यक्ति रूप में हैं, गृहस्थ जीवन में नहीं है, तो हमारा और आपका एक जिम्मेवारी है उस परिवार के प्रति। यदि आप और हम गृहस्थ हैं तो उन बच्चों के प्रति, यानी जो मूल सुख है वो सुख को बढ़ाते हुए समानांतर सांगठनिक जीवन को भी जीना है, व्यक्तिगत जीवन को भी जीना है। तो पहला जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी ऐसी अपेक्षा आपसे है, मेरी और आपकी जो चर्चा होगी वो व्यक्ति रूप में नहीं होगी। व्यक्ति तो मूल में है, लेकिन आज जब हम बैठे हैं तो मैं जब बोलता हूं मैं जनता सरकार मोर्चा, तो इस हॉल में बैठा प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन वो जनता सरकार मोर्चा है। यानी आप और हम इस समाज और देश के चिंतन के लिए जो अजय भाई ने की थी कि संवेदना के अति में जाकर के कि उस पीड़ा को, अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को आप और हम अपने दिलों में तभी जाकर के अपने कदमों को गति दे करके यहाँ आए हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और हमें केवल और केवल भावनात्मक रूप से नहीं चलना है। मैं एक तो निवेदन आपसे ये करूँगा। दूसरा कि जब आप एक योग्यता को लेकर के या जो संस्कार और विचार आपको आज तक मिले हैं, आपको और हमें समाज को अर्जित करना है, समाज का जागरण करना है, उस जागृत समाज को नेतृत्व की भूमिका में खड़ा करना है। हमें उस गांव के अंतिम व्यक्ति को वार्ड और ब्लॉक में बैठा एक एक नेता पैदा करना है, जिस शब्द को बिल्कुल अछूत बना दिया गया है। जब भी नेता शब्द आता है, वो नेता कौन? वो विचारों का नेता, वो संस्कारों का नेता, वो भारतीय चिकित्सा पद्धति का नेता, वो भारतीय शिक्षा पद्धति का नेता, वो भारत के अतीत के गौरव को वर्तमान में स्थापित करने वाला नेता। तो ऐसा नेतृत्व जब आप और हम पैदा करेंगे तो तभी जाकर के जो हमारी भविष्य की संकल्पनाएं हैं, जो हमारे भविष्य के निर्णय हैं, जो आपको और हमें एक साझा जो योजना बना करके चलेंगे, उस योजना में एक एक साथी की भूमिका और एक एक साथी की आहुति निश्चित होगी। जब आप सारी चीजों को तय कर लीजिएगा तो जब हम बैठ करके बातें करते हैं तो एक बात मेरे जहन में जब प्रारंभ में बैठे थे तब भी, आज भी और भविष्य में भी, जब भी हम चाहे वो छोटी गोष्ठी करें चाहे वो बड़ी सभा करें, आंतरिक जो सांगठनिक बात होगी उसमें मैं एक ही बात महसूस कर पाया अपने इस जीवन के 15 वर्ष के सामाजिक संघर्ष के दौर में, कि आपके अंदर जो शौर्य है, आपके अंदर जो पराक्रम है, जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान आखिर जब हम बात करते हैं व्यक्तियों के चयन की, नेतृत्व की भूमिका की, तो स्वाभिमान और शौर्य की रक्षा कई बार परिस्थितियां उसको तोड़ देती हैं। ये बहुत से जो साथी हैं जो इस यात्रा में इतना लंबा चल चुके हैं, तो शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की रक्षा होगी स्वावलंबन से। जब तक मेरा प्रत्येक साथी स्वावलंबी नहीं है, हम इस विराट लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो जनता सरकार मोर्चा है, इसमें जब मैं एक बहन में माँ का, बहन का रूप देखता हूं, तो जब मुझे उससे मातृत्व लेना होगा तो मेरा जो दुख है उस पक्ष का मैं मेरी पूर्ति उससे करूंगा। जब एक बुजुर्ग को मैं एक पिता के रूप में देखूंगा तो मेरा वो जो दुख है, जो संस्कार मुझे मेरे मूल माता पिता से नहीं मिल सके, जो योग्य मुझे बुजुर्ग इसमें मिलेगा, वो मुझे उन संस्कारों से ओतप्रोत करेगा।
ये परिवार है। इस परिवार को जब हमारी जो यात्रा है कि उस पक्ष में मैं देखता हूं कि मार्ग है अवरुद्ध, मार्ग है अवरुद्ध, पास नहीं धन, कार्य है अपार, तो मैं क्या करूं। आप अपने इस लक्ष्य को देखिएगा कि आपकी और हमारी जो लड़ाई है किन ताकतों से है। बिल्कुल बंद रास्ता है, हमारे पास संसाधन नहीं है। जिन ताकतों के साथ आपकी और हमारी लड़ाई है, संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन कार्य क्या है। कार्य की संकल्पना अब से पहले जिन जिन साथियों ने प्रकट की, कितना विराट कार्य है, जिसकी कल्पना मात्र से जब हम किसी विवेकी व्यक्ति से भी बात करते हैं और उससे चर्चा करते हैं तो अंत में वो ये कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आपका संकल्प पवित्र है, आपकी भावनाएं पवित्र हैं, आपकी कल्पनाएं पवित्र हैं, आपका विजन विराट है, लेकिन वर्तमान में आप इसको साकार करेंगे, मुझे शक है। तो ये जो परिवार है, इसमें माता पिता भाई बंधु सखा, मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, तो प्रत्येक व्यक्ति से मैं साझा करूंगा। आपको जब नेतृत्व करना है तो आपको सब विकारों को फेंकना होगा और अपने अंदर उन सात्विक शक्तियों को जागृत करना होगा, प्राप्त करना होगा, और आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक साथी ये महसूस करे कि अतीत का जो मेरा जीवन था, अतीत की जो मेरी यात्रा थी, आज इस समूह में आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा संकल्प आज ही साकार हो रहा है। तो जो हमारी वाणी होगी वो व्यवहार में जब आएगी, वो व्यवहार में कब आएगी, वो व्यवहार में जब आएगी जब इस जेएसएम को हम परिवार का रूप देंगे। उस परिवार का रूप दे करके जब हम चलेंगे तो मेरा जो शौर्य है, मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा जो पराक्रम है, उसकी रक्षा कब होगी, जब आप और हम एक दूसरे को स्वावलंबी बनाएंगे। जो वर्तमान में स्वावलंबी हैं, जो साधन संपन्न हैं, जिन्होंने अपने अर्थ से, पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपने कार्य से जो अर्थ अर्जित किया है, अपनी व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हमारी वो मदद करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक साथी को हमें आलंबन देना है, सहयोग देना है। ये प्रथम कर्म है। आप गांव में बैठे हैं, आप शहर में बैठे हैं, जो हम आर्थिक प्रबंधन में लेकर के चले हैं, जो सुनील भाई ने या देवेंद्र भाई ने, सुशील ने अपने वीडियो में, व्याख्यानों में बोला है कि हम जेएसएम के माध्यम से इसको, जो कंपनी शब्द मैंने लिखा था वो संजीव जी ने मिटा दिए थे वाक्य, उनको मैं दोहरा रहा हूं कि यदि इसको तथाकथित ये कंपनी रूप भी हमें मान ले, इसको वो कंपनी भी हम बनाना चाहते हैं जो इन पूरे परिवारों का भरण पोषण करने वाला ये ब्रांड होगा। और इस ब्रांड का जो आपका एक एक पवित्रता इस ब्रांड के अंदर डालेंगे तो वो जो स्वावलंबन होगा, जो आर्थिक स्वावलंबन होगा, एक ऐसी विराट परिकल्पना भी हमने इसमें रखी है। इससे जब हम आगे चलते हैं, जब आप व्यक्ति रूप से निकल करके सांगठनिक रूप में आ जाते हैं और जब हम एक स्वावलंबन की जो एक व्यक्ति से लेकर के जो गांव का, जो वर्तमान का जो हमारी व्यवस्था की परिकल्पना है कि कैसे हम एक एक गांव को, एक व्यक्ति से गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ये आगे के कार्य योजना के पार्ट हैं। लेकिन इन सब आयामों को, या अब से पहले जिन जिन साथियों ने अपने अपने पक्ष की बात रखी, या जिनका अपना अपना जीवन रहा है 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, और एक साथी ने कल जो कितने पवित्र भाव रखे थे कि मैं थक गया था, या घनश्याम जी ने भी वो भाव रखे थे और यादव जी ने भी रखे थे कि मैं थक गया था, मैं टूट गया था। अगर आप और हम अतीत की सब गलतियों को इनसे सीखते हुए और अपने आप को भविष्य में आने वाले संकटों और कष्टों के लिए तैयार करते हुए आपसे और हमसे गलतियां ना हो, इस तरह की योजना बना करके हम चलेंगे तो शायद आपका और जो हमारा कार्य होगा, 2 तरह का कार्य है। माताओं बहनों के लिए सुशील जी ने कार्य तय किया। आप और हम जिस उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं कि आप जागरण तो करेंगे, आप साथी तो अर्जित करेंगे, लेकिन जैसी जैसी आपकी और हमारी ताकत होगी वैसे वैसे हम
निर्णय लेंगे। अगर एक छोटी ही बात मैं आपके बीच में रखूं कि जो चंडीगढ़ का वाक्य था, अगर वो वाक्य आपके और मेरे किसी साथी के साथ आज या कल या 10 दिन बाद 20 दिन बाद घटित हो, तो ऐसी तात्कालिक ताकत अर्जित करने का आपके और मेरे पास क्या है? मतलब हमें बहुआयामी योजना के साथ आज तैयार होना पड़ेगा, और वो सामर्थ्य एक एक साथी में है। जब आप जिले में काम करते हैं, आप पूरे जिले को अपना उद्देश्य लेकर के एक योजना बनाएंगे कि मैं 1 महीने से लेकर के 6 महीने में कैसे पूरे जिले में अपने जैसे ऊर्जावान साथियों को निकालूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे वो करनाल के साथियों ने काम किया, आप सब प्रयास करना, जिले के केंद्र से जितने रोड निकलते हैं, जितने भी जिले से दूसरे जिले के हेडक्वार्टर तक रोड जाते हैं, आप कोशिश करना 1, 2, 3, 4 रोडों पे कोई भी किसी एक गांव को खड़ा करना। उसका बहुत विशेष महत्व है हमारे इस आंदोलन के लिए या इस संकल्प के लिए, क्योंकि जब भी हरियाणा को यदि हम कार्य की दृष्टि से देखते हैं तो हम 20 या 22 जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी साथी के साथ किसी भी तरह का यदि ये सत्ता शासन किसी भी तरह का तांडव रचती है, परेशान करती है, तो आप अपने कार्य से यदि एक गांव को खड़ा कर लेते हो, तो एक जो आंदोलन की दृष्टि से आप कल्पना करना कि केवल मैं अहिंसा के रास्ते पर तो कार्य करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जब दुष्ट व्यक्ति मुझे परेशान करेगा तो अपने साथी को निकालना कैसे है। एक तो सांगठनिक ताकत से वो निकलेगा, यदि आप और हम अपनी ताकत को गुणात्मक कर पाए, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है प्रत्येक जिले में ऐसी आंदोलनात्मक दृष्टि से अपनी ताकत को खड़ा करना कि यदि हमें 1 योजना, 2 योजना, 3 योजना किसी पर भी काम करना पड़े, ताकि उस साथी को, या एक परसेप्शन भी जरूरी है। ये समाज तब आपके साथ लगता है जब वो देखता है कि ये व्यक्ति केवल विचार से बात करने वाले नहीं हैं, इनके पास तो ऐसी ताकत है कि गांव-गांव में इनका तंत्र खड़ा है। जब आप पूरे हरियाणा को बांधने की ताकत अर्जित कर लेते हैं, और वो क्या है, वो मात्र आप 1 महीने में ऐसी ताकत जुटा सकते हैं। यदि एक गांव को आपने एक रोड पे स्थापित कर दिया, आपका पूरा हरियाणा 20 के 20 गांव से, ये एक संकेत है कि आपको जो लक्ष्य लेकर के चलना है, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रचार करेंगे, आप वर्तमान अपनी काल्पनिक व्यवस्थाओं को रचनात्मक कार्य से स्थापित करेंगे, आप जैविक किसान पैदा करेंगे, आप आयुर्वेद से चिकित्सा लेने वाले साथी पैदा करेंगे, आयुर्वेद से चिकित्सा देने वाले साथी पैदा करेंगे, शिक्षा स्वावलंबी कैसी हो आप उस पे काम करेंगे, आप एक गांव स्वावलंबी कैसे हो उस पे काम करेंगे। लेकिन आप जो हमारे आगामी लक्ष्य हैं उनके लिए समाज में यदि किसी साथी पर संकट आता है, कष्ट आता है, तो एक आंदोलनकारी की भूमिका में कैसे मैं अपनी भूमिका को निभाऊंगा, उसके लिए भी अपने कार्य को गति देंगे, परिणाम तक लेकर के जाएंगे। दूसरी बात आती है, जब आप एक संगठन में बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को आगे करते हैं, तो आपको अपने अंदर मल्टी टैलेंट पैदा करना होगा। आपको मीडिया से कैसे बात करनी है, आपको प्रबंधन कैसे करना है। आपका एक कार्यकर्ता तीव्र गति से समाज में दौड़ना चाहता है, लेकिन उसके पैरों में बेड़ियां हैं, अर्थ की बेड़ियां। उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसकी है? उसके लिए सारी व्यवस्थाओं को साकार रूप देने की जिम्मेवारी मेरी है, आपकी है। आप अग्रणी भूमिका के लोग हैं, इसलिए अपने आप को जब भी आपकी आवश्यकता है नेतृत्व देने की, आप नेतृत्व की भूमिका में आएंगे। जब भी आपको बौद्धिक रूप से सामर्थ्यवान लोगों के सामने अपने मोर्चे के उद्देश्य को रखना है, तो आपका वो रूप उस समाज को दिखाई देना चाहिए। जब आपको अपने अंतिम कार्यकर्ता का एक पारिवारिक दुख है, एक व्यक्तिगत दुख है, एक सांगठनिक दुख है, संगठन की व्यवस्थाएं हैं, उनको जब वो सुबह प्रचार के लिए गांव में जाएगा, तो आपको पूरी रात्रि अपने साथियों से बात करके उसको सिर्फ इतना मैसेज कन्वे करना है कि सुबह आप 8 बजे तैयार मिलना, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं फला साथी तैयार करके आपको दे देगा।
तभी जाकर के इस हरियाणा के 7,000 गांव में उन 2 करोड़ लोगों तक इस विराट लक्ष्य को साकार कर पाएंगे, उनके चिंतन में डाल पाएंगे। आपका और हमारा ये प्रारंभिक जो दौर चल रहा है, हम चिंतन, सिर्फ उनका चिंतन शुरू करने के लिए निकले हुए हैं और उस चिंतन को जागरण में आप और हम पैदा करेंगे। उसके बाद उन साथियों को अर्जित करना है। आगामी जो कार्यक्रम है, चाहे वो स्टेट की बैठक है अगले महीने, यदि आप सबकी अनुमति है, आप सबकी सहमति है, तो अभी तक जो साथी आपसे और हमारे से जुड़े हैं, हम उनको रोहतक के अंदर एक जगह संगठित करना चाहते हैं। इसी तरह एक दिन के लिए बुलाना चाहते हैं। सहमति, आप अपना सहमति जो भी, लेकिन उस सहमति को क्रियान्वित करने के लिए एक एक साथी को उन साथियों के घर जाकर के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है कि हम, ये जो सोशल क्रांति है ना, इसने जितना फायदा किया है, इसने नुकसान भी उतना ही किया है। व्यक्ति सिर्फ फेसबुक पे और ट्विटर पे और यूट्यूब पे सुन करके अपनी सहमति दे देता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ मिलूंगा, लेकिन जब आपको और हमें ये मालूम नहीं होगा कि मेरे जैसे विचार के, मेरी जैसी तड़प के मेरे साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं, तभी तो मैं हुंकार भर सकता हूं, तभी तो मैं वो अग्नि पुंज बना सकता हूं जिससे उन सत्ताओं के ऊपर बैठे उन दानवों को, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम उन लोगों को हम हुंकार भर सकें और उनकी गर्दन पकड़ करके ये पूछ सकें इन समस्याओं के मूल में कौन है। तो उसके लिए आपको 16 अक्टूबर की वो तारीख हम अगले महीने की रविवार की तय करेंगे। उसके बाद, उस बैठक के बाद हम एक आयोजन ऐसा करना चाहते हैं जो देवेंद्र भाई अपनी उस प्रारंभिक यात्रा से बोलते थे कि जो ये परिवार 2000, 3000, 4000, 5000 परिवार हमने इकट्ठे किए हैं, इन परिवारों का हम स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को एक आहुति के रूप में, या वो शुरुआत करना चाहते हैं नवंबर के महीने में। भारतीय तिथियों के अनुसार तो वो 21 नवंबर निकलता है, लेकिन उस 30 नवंबर के आसपास, क्योंकि बिजाई का समय भी है नवंबर में, हम उन पूरे परिवारों को और ऐसे विचार के एक एक व्यक्ति को हरियाणा के प्रत्येक गांव से या पूरे भारत से जो जेएसएम के साथ या इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उनको हम जींद के अंदर पूरे हरियाणा में एक ओपन मेला टाइप या एक आयोजन टाइप करना चाहते हैं, जिससे इस विचार को और गति मिले। क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, जितनी तीव्रता से ये षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं और जिस हिम्मत के साथ इन साथियों ने अपने आप को आहूत किया है, उनकी उन ताकतों के आगे यदि आपने और हमने अपनी कार्य को गति नहीं दी, मैं 100% आपको आज एक बात कहता हूं, यदि हमने किंचित मात्र भी अपने आप को बचाया, जितना सामर्थ्य हमारे पास है, अगर उसका 100% नहीं दिया, तो इन साथियों को हम बहुत बड़े जोखिम में डाल जाएंगे। इन्होंने अपने तन, मन, धन, जीवन और परिवार को इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इस भारत भूमि के गौरव के लिए आहूत किया है। तो आपका और हमारा भी ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि हम अपना 100% दे करके, जब हमारे संशय मिट गए हैं, भ्रम मिट गए हैं, सारे हमारे विचार एक हो गए हैं, हमारा लक्ष्य उद्देश्य एक हो गया, तो उस दृढ़ संकल्प के साथ 100% कार्य करना अब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि जब तक हम उन लाखों मत वालों का हुजूम पैदा नहीं करेंगे, ये बात ध्यान कर लीजिएगा, ना आप भारत की उन गौरवपूर्ण परंपराओं को स्थापित कर सकते हैं, ना उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों के सपने को साकार कर सकते हैं। सिर्फ आप व्यक्तिगत सम्मान तो पा जाएंगे, इतना तो तय है। आपके इस कर्म से आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन उससे समाज को क्या मिलेगा? आपका और मेरा दर्द है इस भारत भूमि के उस गौरव को स्थापित करना, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, उन मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, और भारत ही नहीं इस पूरी दुनिया को एक आदर्श देना। चाहे वो एक गांव का मॉडल हो, चाहे वो एक प्रदेश का मॉडल हो, चाहे वो एक देश का मॉडल हो। इसके लिए हमें 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, हम निकल पड़े हैं, तो हम अब रुकने वाले नहीं हैं।
अब जिम्मेवारी है, अब जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर आती है। केवल भावना में आप निर्णय मत लेना। मैं पुनः अपनी बात को जहां से प्रारंभ की थी वहीं पर लेकर के आ रहा हूं। आप अपनी स्थितियों का आकलन कीजिएगा, अपनी परिस्थितियों को समझिएगा, आपके परिवार के प्रति जो दायित्व हैं उनको समानांतर पूरा करना है। उसके साथ साथ इस विचार को, इस संकल्प को, इस भारत मां के लिए, जिसे हम मां कहते हैं, माता भूमि पृथ्व्या पुत्रम पृथ्व्या, अगर इसको मां कहा गया है तो उस मां के प्रति, उस जननी के साथ साथ इस मां के प्रति भी आपका और मेरा दायित्व है। तो उस दायित्व का बोध करते हुए, अपनी अपनी स्थितियों का, परिस्थितियों का आकलन करते हुए, आप और हम कैसे इसके अंदर संसाधनों को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो कार्य है अब तीव्र गति से समाज में जाने वाला है। अभी तक इस कार्य को कुछ साथी अब जो अगला क्रम आता है, क्योंकि जो विजन डॉक्यूमेंट की बात थी, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वैचारिक रूप से और कल्पना रूप में अपना जो विजन है, दृष्टि है, आपसे साझा की थी, लेकिन इसको अब हम यथार्थ रूप देकर के चलना चाहते हैं। तो आप में सबके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस देश के लिए, प्रदेश के लिए ऐसा विजन रखता है, आप सब उनसे वो भी साझा कीजिएगा। और जो कार्य को गति देने के लिए दो विकल्प हमारे पास हैं। एक है जो आज तक चला आता है, स्थापित रास्ता होता है, वो उसमें कोई भी एक संगठन का मुखिया, एक व्यक्ति, एक मठाधीश, वो पूंजीपति अपने विचार को आप और मेरे जैसे उन मतवालों के माध्यम से यथार्थ रूप में लाने की कल्पना करता है। लेकिन हम इस कार्य को उस रूप में चलाना नहीं चाहते। हम इस यज्ञ को पूर्ण आहुति तक एक एक उस साथी के सामर्थ्य से, उसके पास जो सामर्थ्य है उसकी आहुति रूप में डाल करके इस यज्ञ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो संसाधनों को अर्जित करने की बात है, जो संसाधनों से ही कार्य आगे गतिमान होता है, यहाँ एक कार्य हमारे बीच में था, वो सबको पता लग गया। हमें क्या करना है ये सबको पता लग गया, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। अब बात आती है कार्य को करने के लिए कार्यकर्ता, आप और हम कार्यकर्ता हैं, यहां तक मैं ठीक हूं। अब कार्यक्रम से कार्यकर्ता या कार्यकर्ता से कार्यक्रम, दो ही प्रकल्प आपको करने हैं। यदि आप अकेले हैं, आप कार्यकर्ता पैदा करोगे, आप कार्यक्रम करोगे। आप ज्यादा हैं, हम कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम से कार्यकर्ता निकलेंगे, कार्यकर्ता कार्य में लगेगा। बात एक ही है। अब हमें तय करना है मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मैं उस सामर्थ्य से कार्यक्रम करके कार्यकर्ता पैदा करूं, या पहले अपने जैसा कार्यकर्ता पैदा करके कार्यक्रम करूं। अब उस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम है, कुछ साथियों ने समझ बनाई, अपने जैसे कार्यकर्ता पैदा किए, कार्यक्रम रखा, इस कार्यक्रम से अपने जैसे मतवाले पैदा किए, आगे कार्यक्रम करेंगे, कार्यकर्ता निकालेंगे। लेकिन उस कार्य को गति देने के लिए सबसे जो मूल में है, एक तो मूल में है व्यक्ति, व्यक्ति हम तैयार हैं। दूसरा मूल में है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को टूल, हथियार रूप में यूज करने वाले लोग हैं। हम वर्तमान भारतीय व्यवस्था को रचनात्मक रूप में स्थापित करने के लिए, पूरी दुनिया और देश को एक आलंबन और परिदृश्य दिखाने के लिए, उस कार्य को, उस रचनात्मकता को गति देने के लिए अर्थ मूल में है। उस अर्थ के शिल्प के लिए, उस अर्थ के नियोजन के लिए, उस अर्थ के अर्जन के लिए आपको और हमें सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। तीन ही तरीके से आहुतियां डाली जाती हैं, तन से, मन से, धन से। जिस साथी के पास धन है, समय नहीं है, वो चाहता है कि ये विराट कार्य अपनी पूर्ण आहुति की तरफ जाए, आप उससे आह्वान करना कि आप हमें धन से मदद करो। जिस साथी के पास धन नहीं है, समय है,
उसके समय को इस कार्य के लिए लगाना है। जिसके पास ना तन है ना धन है, मन है, उसको बोलना, वो आपको बोलेगा मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरी भावनाएं आपके साथ हैं, तो उसको प्रणाम करना, उसका मन से आशीर्वाद लेना और आगे बढ़ते चले जाना। तो अपने साथियों में जिनका जो सामर्थ्य है, जब हम यहां से जाएंगे अपने अपने जिले में या जो अपनी ये टोली है, इसके माध्यम से आप बात करना, अपने साथियों से बात करना कि मैंने अपनी जो भूमिका है इसके लिए निश्चित कर ली है, मेरे पास समय की व्यवस्थाएं हैं, आपको परिवार को संकट में भी नहीं डालना है। तो फिर हम तय करेंगे कि हमारे जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनके अर्थ को, उनके धन को कैसे इस सात्विक कार्य में डाला जाए। ये पूरा का पूरा जो प्रबंधन है ये आपके और हमारे माध्यम से पूरा होगा। तो मुख्य मुख्य जो बात थी मैंने आपके बीच में ये साझा की। इसके साथ साथ यदि किसी साथी को ये लगता है कि जैसा सुशील भाई ने कहा, देवेंद्र भाई कहता है, सुनील भाई कहता है या दूसरे साथी साहिल जी कहते हैं, एक चीज तो तय है, जो अजय जी के व्याख्यान को आप अपने दिमाग में अब डाल लीजिएगा और अजय जी के बाद जो संजीव जी ने आपको बातें की कि आज आपका और मेरा आकलन, हम एक दूसरे से केवल भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। ये भावनात्मकता, ये सात्विकता, ये पवित्रता आपको यदि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष निरंतरता में रखनी है, तो कुछ चीजें वो क्या हैं जो आपको और मुझे आज की यथास्थिति में तैयार रखे। उसके लिए आपको किसी न किसी चीज का आलंबन लेना पड़ेगा। वो आलंबन आपको इस भारत के अंदर आध्यात्मिक जगत के अलग अलग व्यक्ति अपने अपने तरीके से देते मिलेंगे। वो आलंबन विचार का आलंबन हो सकता है जब आप अपनी भूमिका तय करके चलते हैं और आपको अपने उस दृढ़ संकल्प को जिंदा रखने के लिए एक लंबी यात्रा को तय करना होता है, तो आपको प्रतिदिन अपना आकलन स्वयं करना है। अपने किसी साथी का आकलन हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना आकलन करना है और सामने वाले साथी का आकलन अपने से ज्यादा करना है और अपनी उस पवित्रता को, अपनी उस सात्विकता को, अपने उस संकल्प को प्रतिदिन जीवित रखना है। हमें सिर्फ ये मानना है कि उस परम पिता परमात्मा ने मुझे आज भोर में उठने का जो मौका दिया है, मेरे लिए केवल और केवल आज का दिन है। मेरे इस पूरे जीवन की यात्रा का जो मेरा संकल्प है, मुझे आज रात्रि तक इसी तरह निश्चल, निष्कलंक पवित्रता से अंतिम रात्रि तक पूर्ण करके जाना है। तो आपको और हमें ये लगेगा, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, व्यक्तिगत परिस्थितियां मेरे नजदीक के साथी जानते हैं कितनी विकट है, लेकिन मैंने अपने आप को, इस विचार को जो जीवित रखा है, उस राजीव भाई की पार्थिव देह को जब हम एयरपोर्ट से लेकर के आए थे और पतंजलि योग पीठ में जब अपनी हाथों से उसको नहलाया था, तो वो संकल्प, यकीन मानना, आज भी इसी तरह जब आंखें बंद करके सोते हैं तो आंसू आ जाते हैं और ये लगता है कि उस सपने को साकार कैसे करेंगे, क्योंकि इस जीवन में हम मरना नहीं चाहते, उस विचार को परिणति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उस विचार को आप अपने अंदर जीवित कैसे रख पाएंगे? वो विचार तभी जीवित रहेगा, एक एक दिन को एक जीवन के बराबर जीना है। आपका एक एक दिन जब एक जीवन का रूप लेगा, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, जब अपनी इस जीवन यात्रा में हम कभी मिलेंगे या मिलते रहेंगे, तो आप और हम इसी तरह एक दूसरे से ऊर्जा लेते रहेंगे और हम जैसे आज हैं कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, वर्षों वर्षों बाद मिलेंगे। तो साथियों, अंत में मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं आपकी भावनाओं को, और इन साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने उस सुप्त सपने को पुनः, मैं इन सब साथियों में प्रारंभ की जो मेरी यात्रा थी 2007 से सुनील भाई और मैं हम साथ थे,
मैं प्रांत का कार्य देखता था, सुनील जी जिले का कार्य देखते थे, लेकिन जब वो पूरा परिदृश्य चला, वो घटनाक्रम चला, हम लौट करके अपने परिवारों में लौट आए। लेकिन जब भी हम मिलते थे तो हमारी एक ही बात होती थी कि ये विचार मरने तो नहीं देंगे, ये विचार साकार तो होगा, लेकिन ये प्रकृति जैसा आप सोचते हैं, इस वाइब्रेशंस हैं जो इस प्रकृति के अंदर हैं, वो सात्विक ताकतें संगठित हो जाती हैं, तो वो सपना अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस विश्वास को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखना है। और अंत में अपने साथियों की तरफ से, क्योंकि आप जो ऊर्जा लगाएंगे, जो आहुति डालेंगे, तो आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके अंदर जो सपने हैं, आपके अंदर जो कल्पनाएं हैं इस भारत भूमि के लिए और अपने लिए। आप नेता बनना चाहते हैं, आप समाज सुधारक बनना चाहते हैं, आप अग्रणी भूमिका में आना चाहते हैं, तो हम जब एक दूसरे पर विश्वास करके चलेंगे तो अपने साथियों की तरफ से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जैसे हम आज हैं, हमारा अतीत देख लीजिएगा, हमारे अतीत का 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 वर्ष का जीवन देख लीजिएगा, और भविष्य में भी आप हमें देखेंगे। मैं आपको निश्चिंत कर सकता हूं, आपका एक छोटा बराबर का या बड़ा भाई होने के नाते, कि आपके उस विश्वास को हम 1% भी टूटने नहीं देंगे। इसके लिए हमें अपनी कितनी भी बड़ी आहुति देनी पड़े, ये संकल्प लेकर के हम चले हैं, लेकिन अपने इस सपने के साथ जुड़ने वाले उस एक एक भाई बहन के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। इसी विश्वास को जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। पुनः सबको नमन। जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाइएगा। आप ये समझ सकते हैं कि हम किस भावना से लगे हुए हैं।